हेलो एवरीवन। मेरे पास एक डीलर ने लैपटॉप भेजा है MSI का। मैंने अपने सेटअप पे बोर्ड रखा हुआ है और एक अच्छी चीज़ दिखाने के लिए रखा है मैंने स्पीकर। देखो MSI के कितने बड़े स्पीकर हैं। क्या ये इतनी आवाज़ बुफर की तरह दे रही होगी? इतने बड़े बड़े स्पीकर आ रहे हैं MSI के अंदर। गेमिंग है, हो सकता है मे बी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो इसके अंदर। ये स्पीकर आपको दिखाने के लिए मैंने सेटअप पे रखा था। काफ़ी बड़ा स्पीकर है रियली में, देख सकते हो। हाँ, तो ये बोर्ड है मेरे पास MSI का। इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है MS16P71। प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। DC कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा DC है। DC रीडिंग मार्क करेंगे 0.0011 और बटन प्रेस करने पर यहाँ पर इसका बटन भी लगा हुआ है। ठीक है, कुरियर में आया था, कंप्लीट भेजा है ये सारा सामान। तो यहाँ पर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो DC रीडिंग में अंदर फ्लैक्चुएशन आप देखेंगे 0.031 का लोड आ रहा है बटन दबाने के बाद। अभी ये डाउन हो गया। जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ 0.0031 का लोड है। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो अब क्या स्टेप लें? सबसे पहले फिजिकल चेक करेंगे एंड इम्पिडेंस, क्योंकि पावर लगाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। ऑन नहीं हो रहा, लोड आपने देखा 0.004 से लेके 30 के आसपास घूम रहा है। अब हमने इम्पिडेंस चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर को करेंगे डायड रेंज पे और 1 बाय 1 इम्पिडेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो 19 वोल्ट का इम्पिडेंस 3.5 के कैपेसिटर पे ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इम्पिडेंस 138 130। यहाँ पर भी एक कॉइल है, इसका इम्पिडेंस देख सकते हैं। ठीक है, PCH की कॉइल का इम्पिडेंस भी ठीक है। यहाँ पर हीट सिंक हटाना पड़ेगा CPU का मेज़र करने के लिए कि CPU अभी ज़िंदा है या फिर मरा हुआ है। ऑफ कोर्स कस्टमर को इतना डीलर ने थोड़ा बहुत चेक किया ही होगा। अगर CPU ख़राब होगा तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। कितना बड़ा हीट सिंक है इसके अंदर, देखो आप कितना बड़ा हीट सिंक है। पूरे वीडियो क्लिप के अंदर हीट सिंक नज़र आ रही है। साइड कर देते हैं इसको। CPU की कॉइल, ग्राफिक की कॉइल को हम मेज़र कर लेंगे। पहले ये VCC SA वाली होगी सप्लाई 0.15। CPU कोर की जो कॉइल है मल्टीमीटर में देखो आप कितना आ रहा है 0.0000। तो क्या ये CPU शॉर्ट है? आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा CPU का नंबर क्या है। यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा SR3YY। तो गूगल सर्च कर लेना SR3YY कौन सा होता है, क्योंकि यह है हैवी गेमिंग। और गेमिंग के अंदर जो CPU की कॉइल है वो 00 रीडिंग आती है। डायोड मोड पे 00 आ रही है। अगर मैं इसको ओम रेंज पर चेक करूं तो ओम रेंज पर कितनी आ रही है रीडिंग, देखो आप 2.2 ओम। तो ये मैं कह सकता हूं कि सही है। मतलब हमें अक्सर रीडिंग चेक करने की आदत डायोड पे होती है और डायोड पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका रीडिंग 00 आ रहा है। इस वजह से काफ़ी लोग इसे शॉर्ट बोल देते हैं और ये बोर्ड नॉट रिपेयर हो जाता है। मे बी हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हम इस टाइप के बोर्ड को ओम रेंज पर चेक करेंगे तो देखो अभी भी 2.2 ओम आ रहा है। अगर मैं अपने दूसरे वाले प्रॉप को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूं तो मल्टीमीटर में चेक करो 0.1 ओम आ रहा है। ग्राउंड से ग्राउंड कंडक्ट करता है तो। लेकिन मेरा जो ग्राफिक CPU का कॉइल है वो 2.2 ओम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि CPU मेरा ज़िंदा है। ग्राफिक का इम्पिडेंस भी ठीक है। ओम रेंज पर चेक करने के बाद अगर मैं डायोड रेंज पर चेक करूं तो ग्राफिक कॉइल का इम्पिडेंस भी 0 है
CPU के ग्राफिक का, और अलग से जो ग्राफिक है उसका भी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो आ रहा है। तो इतनी बार ज़ीरो ज़ीरो देखने के बाद तो ये कंफर्म हो जाता है कि CPU ग्राफिक सब ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी बचा हुआ है। रैम का कॉइल यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉइल है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कॉइल जो हमने मेज़र किया वो ठीक है। ओम रेंज पे अगर मैं आपको ग्राफिक की कॉइल मेज़र कराऊँ तो ग्राफिक की कॉइल को आप देखें मल्टीमीटर के अंदर 0.02 आ रहा है, अब 1 आ गया, 1 2 3, ठीक है, टच करने की सही से बात है, 3 है, 0.3 है, CPU को 2.2 है। तो समझ लो ये कितना कम रेजिस्टेंस इसके अंदर ग्राफिक के अंदर होता है। ठीक है, तो इम्पीडेंस देखकर लेटेस्ट बोर्ड को आप नॉट रिपेयर मत करो, पहले आप अपना जो भी आपको पता है वो अप्लाई करके देखो। देन अगर नहीं होता है तो आप कह सकते हो कि वो नॉट रिपेयर है, या आप उसे छोड़ दो, मे बी कोई एक्सपर्ट अगर उसे कर सकता है तो कर लेगा, अदरवाइज़ वो नॉट रिपेयर। चलो खैर, जो बतानी थी बता दिया। आगे चलते हैं, इम्पीडेंस लेवल पे मेज़र सही है, कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज मेज़र करते हैं। डीसी रीडिंग देख सकते हैं 14 का है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करेंगे, क्योंकि इस रीडिंग पे 19 वोल्ट को तो मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि 19 वोल्ट बन रहा होगा। चलो कोई नहीं, चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हैं जो रीडिंग है 20.4 वोल्ट आ रहा है, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट भी यहीं है। अभी जो रीडिंग है वो कम है, डीप स्लीप वेल के अंदर गया हुआ है। मैं बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर 5.1 वोल्ट बन रहा है, और इसमें 3.2 वोल्ट बन रहा है, 3.5 बन रहा है। साथ में इसमें और भी वोल्टेजेस होती है, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट गया क्योंकि डीप स्लीप वेल में चला गया। अब 1.8 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर भी कॉइल है, 1 वोल्ट बनता है, 1 वोल्ट नहीं बन रहा। ठीक है, 3.5 1.8, और भी कोई कॉइल वाइल की सप्लाई बन रही है क्या? यहाँ भी नहीं बन रही। CPU कोड तो बनेगा नहीं, रैम बटन दबाने के बाद 90 का लोड है, बट कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं बन रहा है। अब इस बोर्ड का आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, आप ये अगर डायग्राम की हेल्प से बैठे हो तो नहीं मिलेगा। 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन गया, 1 वोल्ट 1.8 वोल्ट बना, लेकिन 1 वोल्ट ऑक्सिलरी जो होता है लेटेस्ट जनरेशन में वो नहीं बना है, और वो कहीं ना कहीं इन दोनों कॉइल में से ही कोई ना कोई कॉइल है। इम्पीडेंस भी सही है, क्या हो सकता है, एक बार RTC चेक कर लेते हैं। RTC सेल जो है हमारा वो यहाँ पे सेल लगा हुआ है कनेक्टर, और यहाँ पे 3 वोल्ट डायोड तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मे बी ये है क्या, बस चेक कर लेता हूँ मैं, ये नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्टर के पास कैपेसिटर है। RTC रीसेट, SRTC रीसेट जो हम ढूंढते हैं ना, अब मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर है, इसके नीचे 2-3 रजिस्टर है। RTC रीसेट SRTC रीसेट के साथ ऐसा पिक्चर शो होता है, मे बी हो भी सकता है कि ये RTC हो ना भी हो। वोल्टेज चेक कर लेता हूँ मैं, तो वोल्टेज मैं चेक करूँगा यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर ही चेक कर लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर में आप देखो 20 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ मैं, 2.7 वोल्ट, और रजिस्टर के दूसरी तरफ 2.79, ये 2.7 और इधर 2.7। क्या ये RTC का सर्किट है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो RTC रीसेट SRTC रीसेट के अंदर जो रजिस्टर की वैल्यू होती है वो 20 किलो ओम होती है। तो मैं टच कर रहा हूँ, आप मल्टीमीटर में देखो 19.5 के अप्रॉक्स, मतलब ये दोनों रजिस्टर क्या 19.5 सेम है, RTC रीसेट है जो कि बन रहा है। तो क्रिस्टल भी मेज़र करते हैं, RTC क्रिस्टल, क्योंकि हमारे पास DSO है, क्रिस्टल मेज़र करते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रॉप को 1x होगा 10x कर लेना है, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट की जो पल्सेज है वो तो आ ही जाएगी। ऑन करने पे मशीन बंद है हमारा। ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की पल्सेज है। ठीक है, 1.8 वोल्ट की भी पल्सेज होंगी यहाँ पर, 1 वोल्ट 1.8 वोल्ट की पल्सेज हैं। ठीक है, RTC क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टल है
आरटीसी वाला। तो यहाँ पर दो वाइट कैपेसिटर और एक रजिस्टर है, तो मैं रजिस्टर के ऊपर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो लोड है वो डीसी मशीन का कम है, इस वजह से शायद नहीं बन रहा हो। नहीं, आरटीसी सर्किट तो बन जाना चाहिए। क्रिस्टल पे देखो फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है। ऑन कर दिया मैंने ऑटो बटन, फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है, ग्राउंड कनेक्ट है, तभी मेरा ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का स्विचिंग दिखाया था। आरटीसी क्रिस्टल पे सप्लाई नहीं है। ठीक है, एक बार मैं कॉल पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्रिस्टल हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर दो वाइट कैपेसिटर एक रजिस्टर है। जब मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी डिज़ाइन शो नहीं कर रहा हमारे डीएसओ के अंदर, कोई भी वेव फॉर्म नहीं आ रहा। बोर्ड ऑन करके देखते हैं, डीसी में देख सकते हैं बोर्ड 31 पे है बट नहीं है, मतलब आरटीसी क्रिस्टल पे क्लॉक नहीं बन रहा। क्या ये कौन सा क्लॉक बन रहा है बिना कुछ लगाए? और अब मेरे हाथ में डीएसओ की डांसिंग देख सकते हैं, डीएसओ की डांसिंग किस तरीके से कर रही है। तो एक बार मैं क्रिस्टल का जो डायोड वैल्यू है वो भी चेक कर लेता हूँ। कई बार पीसीएच की तरफ से वो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर के पास में आप टच कर सकते हो और ईज़िली। ये आरटीसी क्रिस्टल है, ये दो वाइट कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। ठीक है, तो मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 800 और दूसरी तरफ 834 835। ठीक है, तो हम एक बार इसका क्रिस्टल चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो मैं फटाफट क्रिस्टल बोर्ड पे से निकालूंगा, 1 मिनट। हमारे पास, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर डीएसओ नहीं होता तो अभी हम फ्रिक्वेंसी चेक नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा बोर्ड रिपेयर ही नहीं होगा। फिर क्रिस्टल आँख बंद करके चेंज करके माइंड नहीं जाता कि क्रिस्टल फिर ख़राब होगा। अब अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ क्रिस्टल ख़राब हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल मेज़र करते हैं कि अभी भी फ्रीक्वेंसी बनी है या नहीं बनी। बोर्ड को करते हैं हम ऑन, और क्रिस्टल पे आप आके देख सकते हैं कि जो मैं उसी रजिस्टर पे टच, अभी देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। 0.004 का लोडिंग है, अभी भी मेरा जो क्रिस्टल है वो बन चुका है। ठीक है, बन गया, और रजिस्टर की दूसरी तरफ इधर भी बन गया। ग्राउंड की वजह से फ्लैक्चुएशन है। बोर्ड को अगर ऑन करें तो डीसी मार करेंगे, बोर्ड ऑन भी हो गया, ऑन होके ऑफ हो गया। हीट सिंक लगा नहीं रखा, हीट सिंक लगाना पड़ेगा। आप मार करें, बोर्ड ऑन हो चुका है। 1900 2300 मैंने अडेप्टर हटा लिया। इसमें मैं हीट सिंक लगाता हूँ और फिर चेक करता हूँ।
तो प्रॉब्लम सिर्फ एक क्रिस्टल की है और ज़्यादा भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि बिना डायग्राम के फिर दिक्कत हो जाती है इस टाइप के बोर्डों को रिपेयर करने का, क्योंकि इस पर प्लेसमेंट नंबर भी नहीं होता। अगर डायग्राम मिल जाए तो बोर्ड भी टेंशन, ये समस्या है। इसका तो हीट सिंक ही बवाल है। हीट सिंक को सेट करना थोड़ा सा टफ काम है इसके अंदर। ठीक है, सीपीयू के ऊपर मैंने स्क्रू लगा दिया है। मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। डीसी मार कर सकते हैं आप बटन प्रेस करने पर। बोर्ड ऑन हो चुका है और ऑन ऑफ में लाइट भी जल गई। फैन 2200-2300 का लोड कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर। फैन भी स्पिन कर रहा है एक तरफ। और कीबोर्ड पे हम चेक कर लेते हैं, रीस्टार्ट हो रहा है बोर्ड हमारा। कीबोर्ड पर डिस्प्ले नहीं आया, शायद आएगा। आ चुका है, देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।